नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नरेगा टिप्स में। आज हम बताने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से मोबाइल से आप किस तरीके से मनरेगा में अगर आपने काम किया है तो उसका मजदूरी मिला है या नहीं और कितने रुपये मिला है आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। गूगल में आपको नरेगा टाइप कर लेना है, नरेगा.nic.in। नरेगा.nic.in करते ही आपको नरेगा का मुख्य पेज यहाँ पर खुल कर आ जाएगा और जिसमें आपको नीचे जाना है। नीचे में जाकर ग्राम पंचायत में हम क्लिक कर देते हैं। ग्राम पंचायत में क्लिक करने का फ़ायदा ये है कि डायरेक्ट आप रिपोर्ट्स को जल्दी से जल्दी देख सकेंगे। इसमें बाद जनरेटेड रिपोर्ट्स में जाना है। जनरेटेड रिपोर्ट्स के बाद अपना स्टेट लगा लेंगे, छत्तीसगढ़ हमारा स्टेट है। और फाइनेंशियल ईयर 21-22 लगा लेते हैं। फाइनेंशियल 21-22 का रिपोर्ट दिखा देना चाहते हैं आपको। और बालोद डिस्ट्रिक्ट हम लगाते हैं एग्जांपल के लिए इस वीडियो में। उसके बाद ब्लॉक लगा देते हैं, बालोद ब्लॉक ही लगा देते हैं। और ग्राम पंचायत आप सेलेक्ट कर लीजिएगा जो भी आपका है। हम यहाँ पर अमोरा लगा देते हैं। अमोरा लगाने के बाद आपको प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद उस ग्राम पंचायत के सभी रिपोर्ट यहाँ पर खुलकर आ जाते हैं, जिसमें R1 पहला नंबर जॉब कार्ड रजिस्ट्रेशन रहता है। जॉब कार्ड रजिस्ट्रेशन में आपको चौथे नंबर में जाना है, जिसमें जॉब कार्ड एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर लिखा रहता है। इसमें जाते ही आपको अमोरा ग्राम पंचायत के या फिर आपके जो भी ग्राम पंचायत है उसका पूरा जॉब कार्ड यहाँ पर शो हो जाएगा। जॉब कार्ड शो होने के बाद आप उसमें आसानी से अपना जॉब कार्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पर एक खुल नहीं रहा है, थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। नेक्स्ट पंचायत करके देखते हैं। अमोरा की जगह अंगारी पंचायत करके देखते हैं। अंगारी पंचायत में जाने के बाद यहाँ पर चौथा नंबर में जाना है, जॉब कार्ड एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन। इसमें आप देख सकते हैं पूरे ग्राम पंचायत का पूरा जॉब कार्ड यहाँ पर शो हो रहा है। इस तरीके से कुछ टोटल जॉब कार्ड हैं, जिसमें पहला नंबर जॉब कार्ड ही देख लेते हैं, जिसमें अमित लाल साहू जिनका जॉब कार्ड है एक। सो क्लिक कर लेंगे तो पूरे जॉब कार्ड का डिटेल यहाँ पर खुलकर आ जाएगा। तो अमित लाल साहू जिनके जॉब कार्ड में हैं अधंतिन बाई, चुन्नी लाल चंद्रकला, ये 4 नाम इसमें जुड़ा हुआ है। और कौन कौन से बैंक है वो एक डिटेल है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पहला आता है रिक्वेस्टेड पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, काम के लिए इच्छुक व्यक्ति वीक में। और पीरियड एंड वर्क ऑन विच एम्प्लॉयमेंट ऑफर, हमने कितने दिन का काम मांगा है सरकार से और सरकार ने हमें कितने दिन का काम ऑफ़र किया है, मतलब हमें दिया है, वो रिपोर्ट यहाँ पर दूसरा नंबर में खुलता है। इसके बाद आता है लास्ट में जो काम में हम गए हैं उस काम का डिटेल। जैसे कि देख सकते हैं अमित लाल साहू ने पहला नंबर देख सकते हैं, पहला नंबर 20/4/2017 को वो गए हैं। वो 3 दिन का काम उन्होंने किया है आदर्श गौठान निर्माण अंगारी में। मस्टोर नंबर 3017 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अमाउंट उनका देख रहे हैं 516 रुपये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार वर्तमान का देख लेते हैं। अभी फाइनेंशियल ईयर 21-22 में सिर्फ इन्होंने एक दिन काम किया है, एक सप्ताह ही काम किया है, जिसमें 5 दिन उन्होंने काम किया है। देख सकते हैं यहाँ पर स्टॉप डैम के नीचे नाला गहरीकरण कार्य GP अंगारी, जिसमें 850 रुपये इनको मिल चुका है, दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और ज़्यादा डिटेल जानना चाहते हैं तो जॉब कार्ड मस्टोर नंबर होता है 785, इसको क्लिक कर लेंगे 785 को, तो मस्टोर यहाँ पर खुल कर आ जाएगा। 785 मस्टोर नंबर इसमें फाइंड कर लेना है। 785 जो मस्टोर नंबर होगा उसमें इनका नाम है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 785 हमने क्लिक किया। 785 क्लिक करने के बाद देख सकते हैं उनका मस्टोर यहाँ पर डिटेल खुल कर आ गया, जिसमें सबसे पहला में उनका यहाँ पर नाम है अमित लाल साहू। मैं मोबाइल से इस वीडियो को बना रहा हूँ, मोबाइल से आप लोग भी इसको देख पाएँ। और हाज़िरी इनका डला है PP मतलब प्रेजेंट डला है 5 दिन का, 2 दिन का अब्सेंट डला है। कुल हाज़िरी 5 है। और मजदूर माप उस समय 170 रुपये चल रहा था और देय राशि है 850 रुपये यहाँ पर दिया गया है इनको। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इनका गया है पैसा 850 रुपये। इसका IFSC कोड यहाँ पर देख सकते हैं SBIN 0003753। वेज लिस्ट नंबर ये है। क्रेडिट अमाउंट है 30/4/2021 को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके आगे और जानना है आपको FTO नंबर किस तरीके से निकालते हैं, तो आप यहाँ पर जो वेज लिस्ट दिखाई दे रहा है इसको कॉपी कर लेंगे और बाकी का प्रोसेस मैं आपको बता देना चाहता हूँ। फिर से आप गूगल कर लीजिएगा, हमने कॉपी किया है वेज लिस्ट को। वेज लिस्ट को कॉपी करने के बाद सर्च करेंगे
फिर से गूगल में थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पर मुझे हो रही है क्योंकि मैं पीसी में ज़्यादा बनाता हूँ इस वीडियो को। तो गूगल में सर्च करेंगे हम नरेगा का पुनः साइट, और हमने कॉपी किया है वेज लिस्ट नंबर को। तो यहाँ पर नरेगा का साइट को देखने के लिए narega.nic.in यहाँ पर कर देते हैं, जो कि मुख्य पेज हमको खोलना होता है। मुख्य पेज में narega.nic.in में क्लिक कर लेंगे। इसके बाद सबसे फ्रंट में यहाँ पर सूक्ष्मदर्शी का ऑप्शन दिखाई देता है, इसको क्लिक कर लेंगे तो 4 डिब्बे खुलकर आ जाते हैं। इसमें हम सेलेक्ट कर रहे हैं वेज लिस्ट, हमको पता है तो वेज लिस्ट नंबर पहले डब्बा में, दूसरे में अपना स्टेट हम सेलेक्ट कर रहे हैं छत्तीसगढ़, अपना डिस्ट्रिक्ट हम सेलेक्ट कर रहे हैं बालोद। बालोद हम सेलेक्ट करें, उसके बाद यहाँ पर उस वेज लिस्ट नंबर को पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद गो कर देंगे तो वेज लिस्ट से एफपीओ नंबर दिखाई देगा। चूँकि फाइनेंशियल ईयर 21-22 का काम है तो 21-22 में यहाँ पर दिखाई दे, देख सकते हैं इस वेज लिस्ट नंबर का एफपीओ बन चुका है। इसको क्लिक कर लेंगे वेज लिस्ट को। वेज लिस्ट को क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलकर आ जाएगा, जिसमें वेज लिस्ट के बाद डिटेल पूरा रहता है। इनका जॉब कार्ड नंबर है 1 और एफपीओ नंबर देख लेते हैं। इनका नाम हमको सर्च करना पड़ रहा है। अमित लाल, 80 नंबर में देख सकते हैं अमत लाल साहू, जिनका एफपीओ नंबर आधार बेस पेमेंट यहाँ पर गया हुआ है। इसको आपको कॉपी कर लेना है। आधार बेस पेमेंट गया है उसको कॉपी कर लेना है। बता देना चाहता हूँ दोस्तों, इसको पुनः पहले जो पेज हमने खोला था उसी पेज में सामने जहाँ पर हमने वेज लिस्ट किया वहाँ पर एफपीओ ट्रांसफ़र फंड ऑर्डर ट्रांसफ़र सेलेक्ट करना है और उस एफपीओ नंबर को यहाँ पर पेस्ट कर देना है और गो कर देना है। तो पुनः एफपीओ का नया पेज खुलेगा। फाइनेंशियल ईयर लगा लेंगे 21-22। लगाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं एफपीओ इस नंबर में जितना भी एफपीओ बना है वो उसका डिटेल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हम ये सब क्लिक कर देंगे एफपीओ को क्लिक करने के बाद सेकंड नंबर में जाना है और इसको सिलेक्ट कर लेना है। सेकंड नंबर में जाने के बाद सिलेक्ट करके हम यहाँ पर नीचे का रिपोर्ट और देख सकते हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों का इसमें एफपीओ जुड़ा हुआ है। चूँकि इसमें फाइंड का ऑप्शन थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है हमें मोबाइल से, सर्च कर देते हैं अमत। तो जितने भी लोग हैं इनका एफपीओ ये बना हुआ है, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जिसमें बता देना चाहता हूँ पहले नंबर में ब्लॉक का नाम है, उसके बाद जॉब कार्ड है, रेफरेंस नंबर है, ट्रांजैक्शन डेट है, किस डेट में आपका पैसा उसमें गया है, और प्रोसेस डेट यहाँ पर दिखाई दे रहा है 30/4/2021। सबका अलग अलग प्रोसेस डेट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अमन लाल जी का भी देखते हैं। तो अधिकतर जो पेमेंट है 1/5/2021 के डेट में ही प्रोसेस डेट यहाँ पर देख सकते हैं प्रोसेस डेट है। प्रोसेस डेट में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ अकाउंट नंबर जो होता है, अकाउंट नंबर को बाकी सामने का नंबर है क्रॉस रहता है, लेकिन बाद का जो 2 नंबर है 2 डिजिट है वो यहाँ पर दिखाई देता है। साथ साथ बैंक का आईएफएससी कोड दिखाई देता है। यूटीआर नंबर भी होता है जो ट्रैक कर सकते हैं इसके माध्यम से कि आपका पेमेंट कौन से बैंक में गया है। तो वेज लिस्ट नंबर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अकाउंट नंबर का लास्ट 2 नंबर दिखाई दे रहा है, आईएफएससी कोड दिखाई दे रहा है ना। तो इसके माध्यम से आप पता कर सकते हैं। साथ साथ प्रोसेस डेट है, उस डेट में आपके बैंक पासबुक में एंट्री अगर आप कराएंगे तो वो एंट्री दिखाई देगा, वो पैसा दिखाई देगा। तो कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं आसानी से मोबाइल से ही आपका मजदूरी का पैसा गया किस खाते में है और एफपीओ कुछ बना है या नहीं बना है। साथ ही साथ प्रोसेस कौन से डेट में हुआ है प्लस कौन से खाते में हुआ है, सब चीज़ आसानी से आप जा सकते हैं। बने रहिएगा चैनल में नरेगा टेस्ट में, और इससे संबंधित कुछ दिक्कत हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें। और जय हिंद, जय नरेगा।